बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, इस बुद्धि को विश्राम मिल जाता है जो जिन की प्रभुता को ऋषि मुनि सज्जन गाते हैं, अनुरागी गाते हैं, बड़भागी गाते हैं। ये ऐसे रघुनाथ की कथा है। बोले अयोध्यानाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भैया धीरे धीरे जब महाराज दशरथ ने देखा और सभी अयोध्यावासी आनंद विभोर हो रहे हैं, आनंद ही आनंद छाया है अयोध्या में, जैसा मानो बसंत आ गया हो। और महाराज दशरथ क्या आए दिन अनेकों अनेक पकवान, अनेक अनेक व्यंजनों को तैयार किया जा रहा है और सभी प्रजाजन, सभी अयोध्यावासी प्रतिदिन आमंत्रित किए गए हैं, प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने को भाग्यवान महसूस करते हैं कि हे राघव सरकार, हे दीनबंधु दीनानाथ, आपकी बहुत बड़ी कृपा है हम सभी अयोध्या वासियों पर कि आपका दर्शन आज इस बाल रूप में हो रहा है। तो जिस प्रकार से सभी अपने को आनंदित प्रतीत महसूस कर रहे हैं, आज सभी मग्न होकर झूम रहे हैं, जैसा कि यहाँ के सभी भक्त झूम रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान बड़े होने लगे और जब बड़े होने लगे तो महाराज दशरथ ने कहा कि नामकरण संस्कार होना अति आवश्यक है। अब नामकरण संस्कार के लिए गुरु जी को बुलाया गया। गुरु जी आए हैं। अब गुरु जी ने विचारते हुए चारों भैया का नामकरण संस्कार किया है। जो मैया कौशल्या के गोद में है, इनका नाम राम। जो त्रिभुवन पति है, इनका नाम राम। और जिसके ऊपर ये धरती का भार है, जो शेषावतार होंगे, ये भैया लक्ष्मण होंगे। और जो इस विश्व का पालन पोषण भरण पोषण करेंगे, इनका नाम भरत होगा। और जो शत्रुओं का नाश करेंगे, इनका नाम शत्रुघ्न है। चारों भैया का नाम कर्ण संस्कार हुआ है। और पुनः उसके बाद में चारों भैया गुरु जी के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए हैं। विद्या अध्ययन के लिए गए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, अरे गुरु क्या गए पढ़न रघुराई, गुरु क्या गए पढ़न रघुराई, गुरु क्या गए पढ़न रघुराई। गुरु जी के आश्रम में गए और अकेले नहीं गए, चारों भैया में बड़ा प्रेम है। चारों भैया साथ में जा रहे हैं। आश्रम में पहुंचे हैं, गुरु जी का चरणोदक लिए हैं, प्रणाम किए हैं और गुरु जी के आज्ञा के अनुसार बताए गए, उनके दिए गए। जैसे आप आजकल विद्यालय में जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो होमवर्क पूरा करते हैं, उसी प्रकार से गुरु जी के द्वारा दिए गए कार्यों को बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा लगन के साथ चारों भैया आज, जैसा कि आज के युगों को देखते हुए कहा जाए तो होमवर्क पूरा कर रहे हैं। क्या होमवर्क पूरा कर रहे हैं? कैसे? गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई।
सारे शस्त्रों का ज्ञान, सारे विद्याओं को, धनुष विद्या में प्रबल हैं, प्रबल हो गए। अल्पकाल, अल्प माने बहुत थोड़े समय में सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया गुरु जी के आशीर्वाद से। क्या अल्पकाल विद्या अल्पकाल विद्या अल्पकाल विद्या कम ही समय में सारे विद्याओं का, सारे शास्त्रों का ज्ञान, सारे शस्त्रों का बोध गुरु जी ने करा दिया और पुनः विद्या पूर्ण करके चारों भैया अयोध्या आए हैं। मैया कौशल्या और मैया के कई लाड लगाना प्रारंभ करती हैं। क्यों? क्योंकि इतने दिन तक गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा दीक्षा को ग्रहण किया, बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन बीत चुके थे, भगवान राम को देखा नहीं। मैया ने तो तीनों मैया द्वार पर आके खड़ी हो गई और भगवान राम को अपने बाहों में भर लिया कि मेरे लाल, इतना दिन मैं तेरे बिना एक क्षण नहीं रह पाती थी। मेरे लाल, तुम कैसे वहां पर थे? आज मैया के कई के आंखों में आंसू की धारा बह रही है। माँ, आज ये ममता की आंसू की धारा माँ के कई के आंखों से, नेत्रों से बहना प्रारंभ होता है और मैया राम जी को पकड़कर अपने बाहों में भरकर अपने छाती से लगा लेती हैं। चारों भैया को लाड़ी लगाती हैं। सबने माँ को प्रणाम किया है और गए हैं पिताश्री को प्रणाम किया। पिताश्री, आपके इसी क्षणों में मेरा सादर प्रणाम, इस राम का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज दशरथ प्रसन्नता से आज प्रसन्न चित्त मुद्रा में, आज महाराज दशरथ के खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसे हमारे महाराज दशरथ के खुशी का ठिकाना नहीं है, हमारे राजेंद्र भैया के भी खुशी का ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि राम और भरत जैसा पुत्र राघवेंद्र सरकार ने इन्हें भी दिया है। भाई भाई में बड़ा प्रेम है और जहाँ पे प्रेम होता है वहीं पे परमात्मा होते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की। काली इतने जने हो भैया और सब सतुआ खाए चला गए हो? सतुआ खाए नहीं आए हैं, भोजन करके नहीं आए क्या? अरे तो ये लोग भोजन थोड़ी करते हैं, सब ये लोग खाना खाते हैं। खा ना खाओ, भोजन करो। वो इतना अर्थात भोजन करो तो पहले भोग लगाओ, तब करो तो वो क्या हो जाएगा? भोजन। और खाना क्या होता है कि बनाए तो पकौड़ी गरम गरम निकल रहा है, मुंह से पानी टपक गया तो कढ़ैया में से जैसे उतारा, लाओ थोड़ा नमकवा देखी, ठीक है, तब बाबा का आगे भेजा। पहले हम चीखी तब बाबा चीखिए। तो वो क्या है? खाना को लोग पहले चीखते हैं और भोजन जो होता है कहते ना ना ना। एक छोटा सा बच्चा अगर मांगा, मैया मम्मा एक पकौड़ी दे दो, नहीं बेटा अभी ठाकुर जी का भोग लगेगा बेटा, है तो क्या है? वो भाव है। ये राम कथा क्या बताती है? ये जीवन के दिशा और दशा को दोनों को बदल देने वाली है भगवान की मंगलमयी कथा, जिस कथा को आप सभी बड़ी श्रद्धा भाव के साथ गान कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की। इस प्रकार से चारों भैया ने विद्या अध्ययन को पूर्ण करके अयोध्या आए, पूरा आशीर्वाद प्राप्त किया मैया और महाराज दशरथ के द्वारा। फिर आगे कुछ दिन बाद इधर महाराज विश्वामित्र जी सारे ऋषियों को एकत्र करके अपने आश्रम में यज्ञ करना प्रारंभ किया और यज्ञ में राक्षस दानव दुष्ट मिलकर यज्ञ ऋषि मुनि पूरा न कर पाए, इस कारण उसमें लाके मदिरा डालना प्रारंभ कर दिए, मांस का टुकड़ा डालना प्रारंभ कर दिए। जब ऋषि मुनि की
हवन पूर्ण नहीं हुई और प्रतिदिन आहुति डालते और आहुति डालने से पूर्व हवन भंग हो जाता। सब परेशान होकर और महाराज दशरथ के यहाँ पहुंचे हैं। गुरु विश्वामित्र जी सभी ने बताया, ऋषियों ने आपस में विचार किया, एक बैठक बुलाई है और बैठक में रात्रि में सबने विचार किया है। क्या कि विचार क्या किया कि अब इस समस्या से निदान कैसे पाया जाए। तो गुरुजी ने बताया कि जाओ इस भार को हरण अगर कोई कर सकता है तो महाराज दशरथ के यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण भरत पुराण चारों भाई सहित भगवान का प्रकट हुआ है। आप जाइए और अगर कोई इस समस्या का निदान दे सकते हैं तो वो मेरे राम जी दे सकते हैं। और दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, जिसके जिसके दाता राम है और जिसके रोम रोम में राम समाये हैं। कोई लोग दो हाथ ऊपर। आज कथा का अंतिम दिवस है, अंतिम रात्रि मेला में आप सब अंतिम सत्र में बैठे हैं। आज जितना झूमना है झूम लो और जितना नृत्य करना है कर लो। क्यों? और कहेंगे क्या? दोनों हाथ ऊपर। दाता एक राम मेरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। बोले रागे सरकार की। इस प्रकार से महाराज विश्वामित्र दशरथ जी के अयोध्या में विश्वामित्र जी का आगमन होता है। अमुनि आगमन सुना जब राजा, जब सुना कि हमारे नगर में, हमारे अयोध्या में मुनिवर आ रहे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, और मुनि आगमन सुना जब राजा लेने गयो सही समाजा, लेने गयो सही समाजा। अकेले नहीं गए नाना, अगर कोई सुन पाए कि विधायक जी आए हैं तो पूरा उतरौला उजड़ जाएगा। अगर जान जाए कि बलरामपुर में आए हैं तो इसी प्रकार से जब सुना कि मुनिवर पधारे हैं मेरे अयोध्या में तो महाराज सभी सेना मंत्रियों को तैयार किए। अब महाराज दशरथ नंगे पांव गुरु जी के स्वागत के लिए जाते हैं। कैसे? मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, लेने गयो ही सही समाजा, लेने गयो ही सही समाजा। और कहा महाराज विश्वामित्र जी के सामने जब महाराज दशरथ पहुंचे हैं, प्रणाम किए हैं और पुनः विश्वामित्र जी के मुनिवर के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया है, पुनः साथ में लाए हैं और तीनों मैया आई हैं, पुनः आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। और भैया चारों पुत्रों को बुलाया है महाराज दशरथ ने कि मुनिवर का आशीर्वाद पुनः प्राप्त कर लें। चारों भैया आकर आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। उसके बाद मुनिवर का
चरण धोया गया है, चरणोदक लिए हैं सभी अयोध्यावासी और पुनः आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। पकवान मंगाया गया है और मुनिवर को पकवान खिलाया गया है। पुनः महाराज दशरथ पूछे कि हे मुनिराज, आपका इस हमारी अयोध्या में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हे मुनिवर, कहिए आपका अयोध्या में किस प्रकार से आना हुआ। तो विश्वामित्र जी ने अपने प्रस्ताव को रखा है कि हम आपके दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं अपने साथ। जैसे सुना कि राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं, तैसे महाराज के आंखों से कल कल आंसू की धार बहने लगी कि महाराज आप मेरा राजपाट सब कुछ ले लो, मगर मेरे आंखों के तारों को ना ले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं चौथे पन पायो सुखचारी, 4 पुष्ट बीत गए, उसके बाद में मैंने इन पुत्रों को पाया है, तो मैं इन्हें नहीं दे सकता। हे मुनिवर, आप कुछ भी और मांग ले। किस प्रकार से महाराज दशरथ मुनिराज से कहते हैं क्या? हो मांग लो हीरा, मांग लो हीरा पर न मोतियों के दानों को, मगर भूले से न मांगो मेरे संतानों, मगर भूले से न मांगो मेरे संतानों। और इस प्रकार से सब ले लो, मगर ये ना मांगिए, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, यहाँ तक कि अगर आप कहे तो मैं राज्य छोड़कर चला जाऊं, पूरी अयोध्या आपको देता हूँ। अब मगर हे गुरुवर, हे मुनिवर, आप मेरे आंखों के तारे हैं। राम आप जिसे कह रहे हैं मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, अरे मैं इन्हें अगर एक क्षण देखता नहीं तो ऐसा प्रतीत होता कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। ये राम, ये मेरा राम, ये मेरा प्राण है। हे मुनिराज, आप कृपा करके और कुछ जो चाहे राज्य का सर्वस्व ले ले, मगर हमारे पुत्रों को न ले जाए। अब फिर गुरु जी ने समझाया है और पुनः भगवान राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं और रास्ते में देखा है कि एक शिला है और तब गुरु जी से राम पूछते हैं कि गुरु जी ये क्या है? तो कहते हैं कि हे राम, ये अहिल्या है, पत्नी अहिल्या, ये आप के दर्शनों को ललाई थे, इसलिए ये श्राप के कारण ये पत्थर बन गई है। अगर आपका चरणोदक इस पर पड़ जाए तो ये पुनः अपने रूप में आ जाएगी। मगर मेरे राम जी का स्वभाव देखिए, मेरे राम जी कितने उदार हैं। अब सोच रहे हैं कि ये नारी है, ऋष पत्नी है, और इस पत्नी के ऊपर चरण लगे मेरा, तो ये तो माता पूजनीय है, फिर माँ के ऊपर ये चरण में कैसे लगाऊं? राम जी थोड़ा संकोच कर रहे हैं। मगर फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि जब तक हे राम, जब तक इन पर तुम्हारा ये चरण नहीं पड़ेगा तब तक ये श्राप से मुक्त नहीं होगी। इसको सुनकर भगवान राम आगे बढ़े हैं और शिला पर जैसे चरणोदक रखा है तैसे वह पुनः अपने रूप में अहिल्या प्रकट हो गए। वो अहिल्या मैया की
अल्लाह का परम उद्धार किया है और भगवान आगे बढ़े हैं। ताड़का आई है, ताड़का का परम उद्धार किया है और सुबाहु जैसे राक्षसों का परम उद्धार किया, मारीच का परम उद्धार किया। सुबड़का आई है, अब सुबड़का बार बार दंडक में जिद की है कि हे राम, मैं मौसम पुरुष न तोसम नारी, आज हमारे तुम्हारे जैसा न यहाँ तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है न मेरे जैसे कोई स्त्री, मैं तुमसे विवाह करूंगी। और विवाह का प्रस्ताव रखा है तो राम जी ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है और मेरे भैया लखन हैं, इनके पास जाओ। अब लखन के पास गई है और वह सुंदरी का रूप बनाकर, और लखन ने कहा कि भैया राम के पास जाओ। ऐसे ऐसे 5 चक्कर लगाया है और पुनः अपना विकराल रूप धारण किया। और राम जी हमारे उदार हैं, राम जी तो बख्श देते हैं, मगर भैया लखन को ये बात ये अच्छी नहीं लगी। पुनः नाक और कान को काट दिया है। उस प्रकार से तब सुबड़का भागी भागी रावण के दरबार में जा पहुंचती है। इस प्रकार से सुबड़का का परम उद्धार हो गया और सभी राक्षसों का उद्धार करके भगवान राम आगे बढ़े हैं। पूरा स्वयंवर रखा गया है। अब एक दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आया है और ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान राम और लक्ष्मण गुरु जी के पूजा के लिए, गुरु जी ने आदेश दिया है कि पूजा के लिए पुष्प लेकर आओ। और भैया राम लक्ष्मण दोनों पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए जाते हैं गुरु जी के पूजन के लिए। और वहीं पे मैया जानकी माँ गौरी के पूजन को करने के लिए पुष्प वाटिका में आई थी। और मैया की नजरें राम जी पर पड़ी। एक सखी, पहले मैया ने नहीं देखा, पहले वो सखी देखी। और जब जानकी जी की सखी ने देखा, शैली ने देखा, तो कहा कि हे करुणाकर भगवान, अगर आप के साथ हमारी किशोरी जानकी का विवाह हो तो हमारा और आपका मिलना मिलाना रोज प्रतिदिन होता रहेगा। हे प्रभु आप कृपा करें। और भगवान अपने भक्त के निज मन को जान लेते हैं। भगवान ने कहा कि तू घबरा मत, हे प्रिय, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तू मेरा रोज दीदार करना चाहती है तो वो समय अवश्य आएगा और तुम्हारा ये प्रतिज्ञा मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। बोलिए नारायण भगवान की। इस प्रकार से महाराज जनक स्वयंवर रचे हैं और स्वयंवर में दूर दूर के देश देश के राजागण आए हैं। और राजागण आए हैं, कहाँ ले गए भैया? जजमान जी आप यहाँ आइए। साफा जो है वो लेकर यहाँ आइए। जजमान जी आप यहाँ आए। प्रसंग को देख लिया करिए, अभी रुक जाइए, प्रसंग को देख कर काम करिए। ये बड़े उदार है हमारे। ये स्वभाव इनका मुझे बड़ा प्यारा लगता है और याद आएगी। कुछ याद आए ना आए मगर एक चीज बहुत याद आएगी इनकी, क्या कि इनका क्षणिक में गुस्सा होते हैं, क्षणिक में खुश हो जाते हैं। ऐसा स्वभाव, ऐसा भाव बहुत कम लोगों में पाया जाता है, कई 100 में 1। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और ऐसा किसके अंदर होता है? जो प्रभु के परम अनुरागी भक्त होते हैं। बाबा कुबेर की कृपा ऐसे ही सदा सर्वदा भैया पे बनी रहे, पूरा परिवार का मंगल हो और आशीर्वाद। बोलिए नारायण भगवान की। इस प्रकार से महाराज दूर देश के राजा आए हैं, सभी को राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया गया है, सभी स्वयंवर में आए हैं। यहाँ तक कि रावण भी आया है। और उस स्वयंवर में महाराज ने एक प्रस्ताव रखा है, एक प्रण किया है कि जो एक बार बचपन में माँ जानकी
यार ऐसी हवा लगी। जो है महल की सफाई करते समय एक बार भगवान शिव के द्वारा दिया गया धनुष उठा लिया था। उसी समय महाराज जनक ने प्रतिज्ञा किया कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ मैं अपनी जानकी का विवाह करूंगा। आज वो समय आ गया, देश देश के राजागण आए हैं, बड़े बड़े भूप, बड़े बड़े योद्धा, मगर और सभी अपने आसन से महाराज जनक ने जब ये प्रस्ताव सुनाया कि देश देश के राजाओं को बुलाया गया है, सब अपने आसन पे बैठे हुए हैं और मद में फूले हुए हैं। अरे हम किसी कम नहीं, आज जानकी को हम ब्याह कर ले जाएंगे। तो कोई राजा करे अरे नहीं हम ब्याह के ले जाएंगे। तो अपन सरकार बस थोड़ी सरकार बस थोड़ी चलो कोई नाम किया कौन बात है? पहले 7 बोरा और भैया ऐसे राजा आए हैं 7 बोरा सत्तुए खा जाते हैं अकेले। अब बताओ भैया 7 बोरा सत्तुए में के खाए पाई? हाथ उठाओ जे 7 बोरा सत्तुआ खाए लिए, कोई ना खाए पाई। अरे वह राजा जी उठाए है, जय हो राजा गणपति। 7 बोरा सत्तू, 27 बोरा नोन, 5 किलो मिर्च धनिया है कम अरे जनकपुर कितनी है दूर? अभी आओ कहो जनकपुर। आज मंत्री जी ने जब पूछा, भैया राजा ने जी ने पूछा कि जनकपुर, तो मंत्री को थोड़ा ऊंचा सुनते थे, मंत्री को सुनाई दिया कनकपुर। कहीं नहीं महाराज कनकपुर नहीं, कहीं कहाँ चल रहा है, कहीं जनकपुर, कहीं कहाँ कनकपुर, कहीं कनकपुर नहीं जनकपुर। कहीं अच्छा, कहीं कितनी दूर? कहीं बस या कुबेर मंदिर पर पहुंचे वाले हो। कहीं चलो सरकार थोड़ा थोड़ी, चलो चलो सरकार बस थोड़ी है दो, चलो सरकार बस थोड़ी है दो। लीजिए अब मंत्री जी से पूछे कितना दूर? मंत्री जी से पूछे जनकपुर कितना दूर है? कुबेर जी से अरे मंत्री जी से मंत्री जी बोलो भी। खड़ा होगो तब बोलबो कि तलवारिया दिखा देबो। मंत्री ने राजा साहब मंत्री जी ये इधर वाले हैं, ये खड़े होंगे उनसे कहेंगे खड़ा हो। तलवार पहले निकल गया, ये आजकल के मंत्री हो, ये से तलवार पहले निकाल। जनकपुर कितना दूर है? बस सरकार बस पहुंचे वाले हो, बस पलक झपकते जनकपुर पहुंच गए, यही है जनकपुर। अब पूछो जनकपुर है कि कनकपुर? मुझे शादी करना है। शादी करना है? अरे सरकार आपने जनक जी का प्रतिज्ञा को नहीं सुना क्या? जनक जी ने प्रण किया है कि जो इस शिव धनुष का खंडन करेगा वो जानकी के साथ ब्याह जाएगा। धनुष तोड़ देंगे। धनुष तोड़ देंगे आप? तो चलिए फिर लगाइए जोर, देखते हैं। ठीक है। हाँ आइए, अब अपने बल का पराक्रम दिखाइए। शादी मेरे करा देंगे सीधा सीधे। अरे पहले धनुष का अनुमान तो लगाइए, उसका भार तो उठाइए, पहले उसके भार का अनुमान तो लगाइए। सरकार शादी तो बाद में हो ही जाएगी, और आप नहीं करोगे शादी तो हम कर लेंगे। आप नहीं, आपकी नहीं होगी तो हमारी तो हो जाएगी। आपकी होए ना होए हमारी होए। सावधान, सभी राजा सावधान हो जाए। सावधान। महाराज विजय रणधीर सिंह की जय। विजय रणधीर सिंह आ रहे हैं धनुष को का भार आजमाने के लिए। चलिए आओ
महाराज थोड़ा कसरत कर लीजिए, मजबूती के साथ पहुंचिए। चना अब गुड़ खा के आए हैं कि नहीं? काजू बादाम खा लो 2 मुठ्ठा, तब चलो आगे बढ़ो। क्या बात है, ये महाराज मान सिंह अपनी ताकत आजमा रहे हैं। चलिए धनुष के पास जाइए, महाराज मान सिंह धनुष के पास पहुंच गए हैं। दोबारा कोशिश हो रही है, दोबारा कोशिश कर रहे हैं। अरे संभाल के, लगता है धनुष का खंडन हो जाएगा। अरे इनके बच्चे बात नहीं है। अरे महाराज बैठ जाइए अपने आसन पर जाकर। अब भान सिंह आ रहे हैं, महाराज विजय भान सिंह। विजय भान सिंह, महाराज विजय भान सिंह आ रहे हैं। महाराज विजय भान सिंह बना रहे हैं। महाराज विजय भान सिंह बना रहे हैं। धोती महाराज देखना संभाल के नहीं धोती खुल जाए। डर बैठक शुरू है। क्या दीदी को अपने लेकर जाएंगे? अपने दीदी को लेकर जाएंगे? सीता को पहले धनुष सेवा लेकर जाना। बल का प्रकरण आजमा है। आजमा रहे हैं, बल का एडवाइस कर रहे हैं महाराज मान सिंह। आगे से अरे संभाल के महाराज, उठाओ पकड़ो, संभालो। महाराज विजय मान सिंह अपने बल का अंदाजा लगा रहे हैं कि धनुष का खंडन कर दे और जानकी मुझे प्राप्त हो जाए। गर्मी आएंगे खजवा लो, मुड़ सहराए लो। ताली से आप ताली बजाते रहे। अरे महाराज, अरे बाप रे बाप, धनुष बड़ा विकराल है, बहुत भारी है। अरे ये तो तिल मात्र हट नहीं रहा। पहले काहे नहीं बता रहे? पहले तू आयो कहाँ रहा महाराज? तुम्हारी बेइज्जती कराई दियो। चलो तू से ना टूटी, हमसे टूटी, हम ही बिहार जाई, तो हमारे भला हो जाए। हमारा नाक कटाई दियो। तहार नाक कटी गए? अरे नाक कटी गए तो पूछो, वही कट जाये, अभी तक ये कटा है। चलो बैठ जाओ अपने आसन पर। और अब दोबारा ना बुलाई। चलो ठीक है, हटो यार से मेरा, हट बताइए। अगले साल फिर आजमाओ, तब तक जाओ खूब खाए पी कर देह बनाओ। और अब राजा गजराज सिंह पधार रहे हैं। राजा गजराज सिंह पधार रहे हैं। रास्ता खाली करो। राजा गजराज सिंह पधार रहे हैं। ये हमारे पुरेनिया के हैं। तालियों से स्वागत करें।
मामूली तो नहीं समझी सरकार। क्या देखा था 7 बोरा सत्तू खाए हो जानी थे, मगर आज पता लग जाई 7 बोरा सत्तू और 27 बोरा नॉन और 5 किलो मिर्चा भी खाए हो। चटनिया कम, वो चटनी कम पड़ेगा है। दूर जो धनसिया सीधा जी का लेके जावे का देवी दूर अरे पहले वक्त तूरे बाद में सोचो, साल भर बाद पहले वक्त हिलाई दियो। उठा कहा फेंक दी। महाराज वह तोरे बड़के राजा आए रहे, हिलाने भाई भद दे गिर पड़ी। मैं सब बेवकूफ यह बेवकूफ है तो ये सब कहाँ गाँव है, इनके घर कहाँ पर थे राजा के? मैं सब बेकार बेकार है। अरे तू तो मजबूत हो, चलो तुम अजमाओ। चलो राजा गजराज सिंह धनुष के पास पहुंच रहे हैं। मोटो सुधवार है। कार्रवाई कर रहे हैं, शुरू है। सवारे देखो 7 बोरा सत्तू ताकत है। अरे 7 बोरा सत्तुआ बहुत भारी है। बहुत भारी है। आजमाए हो मेहरारू पावे के तो ना शौक है। सीता जी का तो लेकर जा। सीता जी का लेके जाओ। हाँ अरे जब धनुषिया टूटी तब तो लेके जाओ कि ऐसे जबरदस्ती है? ऐसे कोशिश करी थे। हाँ कोशिश करो सरकार। अरे बाहर ना हो, हमारे कराए दियो। चलो पूरा गजराज सिंह कोशिश कर रहे हैं। तारी कसरत क्या आई? कसरत जाओ। हाँ 10-15 दिन बैठक लगाए लो। रास्ता छोड़िए जाओ। आज स्वयंवर में है आए दूर दूर से राजा गजराज सिंह महाराज। गजराज सिंह धोती गील का है पीछे। आग ढील है कि गील है? ढील हो जाए तो कोरा मंगाई, गील ना की हो बस। वैसे पहनते हैं। अच्छा वैसे पहने तो चलो, ये तो यहाँ के रिवाज है ऐसे पहने। ठीक है। मॉडलिंग। हाँ हाँ जोरदार ताली गजराज सिंह के लिए। गजराज सिंह जोर से ताली लगाइए। मॉडलिंग कपड़ा पहने थे गजराज सिंह। तो चलो कसरत का आयो, कसरत का आयो। अरे बोलो क्या आयो? इन्हें तेनुआ वाले का बताई दो और पुरानी वाले को बताई दो कसरत का आयो। हाँ आ खाओ ये का आप कसरत का आयो। ले जाओ सीता जी का भंडारा कराई तो सबका खवाई। अरे महाराज पहले धनुष तो तुरबो तब ले जाओ कि पहले भंडारा खवा दी। वो तो टूट ही जाए। तो टूट बहुत जाए। सीता जी का पाए। हाँ हाँ नहीं नहीं चलो लगाओ जोर। बहुत गर्व है दादा। कहाँ? पहले काना बता रहे हो कब कटवा जा रहे हो। चलो एक बार फिर आजमाओ। ना आजमाइए।
गजराज सिंह, हाँ आपसे धनुष हिल तक नहीं रहा है, आप कैसे राजा हैं? और खम्मन नगर से आए हैं और आपका मैंने बड़ा प्रभुता सुना था, बड़ा नाम सुना था कि आप जब चलते हैं तो सारी प्रजा कांपने लगती है आपके भय से। आपको आज क्या हो गया है? मिर्चा खा के चले आए हो क्या? आए? हाँ ले लो नौवा। चाहे नौवा ले ले चाहे पौवा ले लो। जय हो। पुनः आजमा रहे हैं। आज ताली से इनका पल भाई दुगना करे, ताली बजा के इनका पल दुगना करे, शायद इनका पल काम आ जाए। जोर से ताली लगाइए सब लोग, जोर से ताली लगाइए। का भाव महाराज? सबे ऐसा तेरी आग तुरे दूर के दिखाई दे को चले। ताली से स्वागत करें गजराज सिंह का। अरे जब कसरत करके आया है 3 बेर और तब ना अगर हिलाए के तो हंसी है ना, सब क्या करेंगे? इनके तो क्या कौन गलती है? चलो चलो लगाओ जोर। ये देश देश तेरे राजा का आज स्वयं पर आए। अब जा तो तू रखता वो नहीं। आज चलो 1 साल और खाओ और जाओ। आपकी 7 बोरा खा रहा, आपकी 14 बोरा सतुआ खाए का है वो। चलो अपने स्थान पे बैठ जाओ। आज हाँ जाओ देह बनाओ 1 साल बाद, फिर अगले गणेश चतुर्थी में आयो मिलो। ए महाराज दहिया बनावे जातो कि दहिया बनावे जातो? दहिया अच्छा बॉडी बने भगवान। हाय क्या स्ट्रांग बॉडी है। हाय तब बना हीला। बैठ जाओ। इन्हें भेली खावा जाए। तीनों लोग राजा बेकार। इन्हें भेली खावा जाए। मेवा इन्हें काला जाम के जगह पे भेली खावा जाए। कहां से हम लोग अपने अपने राज्य के बेइज्जती कराए दियो। और महाराज जनक इस प्रकार से जब धनुष तनिक मात्र हिला नहीं तो भगवान गणेश मैया मन ही मन में सोच रही हैं कि अगर अब स्वयंवर में सिर्फ 2 लोग बचे हैं। कौन? जो राजकुमार आए हैं वो अपने सिंहासन से उठे नहीं। तब तक नहीं उठे तब तक जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं हुई। और जब गुरु जी तो महाराज जनक ने कहा कि आज हम जान गए। अरे बेकार हो गई मेरी ये प्रतिज्ञा। अगर मैं जानता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं ऐसा प्रण ही ना करता। मैं ऐसा प्रण ही ना करता। आज मुझे ये आभास हो गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। इस प्रकार जब महाराज विजय राज के मुखार बिंद से ये बात सुनी तो भैया लखन को सहन न हुई और भैया लखन खड़े हो गए और कहा है विजय राज जनक, आपको ये भली बात अवगत होना चाहिए कि जिस सभा में ये देश देश के राजागण विफल हो गए हैं उस सभा में ये क्या है? अगर भैया का आदेश हो तो ये छोटी सी धनुष क्या है? ये तो मेरे अभी भैया की आज्ञा हो तो ये धनुष क्या है? मैं पूरे ब्रह्मांड को उलट पलट के रख दूं। और ऐसा वचन लगन तिलमिला के उठ पड़े और विदेहराज जनक से कहे। जब ऐसा विदेहराज ने सुना सब शांत हो जाए। फिर जब महाराज जी ने देखा कि विदेहराज की व्याकुलता और बढ़ती जा रही है तो गुरु जी ने आदेश दिया, उठाओ राम भजो उठाओ राम
बजाया जाए हारमोनियम पे। और भगवान उठे, भगवान उठे, गुरु जी ने इशारा किया और भगवान धनुष के पास पहुंचे हैं। भगवान धनुष के पास पहुंचे हैं। सावरे सूरत पे मुझे दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत तेरा हो दिल दीवाना हो गया। और जिसका जिसका जो प्रभु के दीवाने हैं वो दोनों हाथ ऊपर करेंगे। दोनों हाथ ऊपर सभी लोग आज आए हैं, आज आए हैं नगरी में देखो राम जी आए हैं। जय हो, आज आए हैं स्वयंवर में राम जी मेरे आए हैं। सबके चला जाए ना परेशान और भगवान पहुंचे हैं तो धनुष को प्रणाम किया है और परिक्रमा भी की है। पहले प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए परिक्रमा लगाई है। जैसा कि हमारे सावरे सरकार परिक्रमा लगा रहे हैं, आप लोग इस ताले से सावरे सरकार का अभिवादन करें। जय हो राजा राम, जय हो मैया जानकी। जय हो राजा राम, जय हो मैया जानकी। जय जय हो माँ जानकी, जय बोलो श्री राम की। जय 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 माँ जानकी, जय बोलो जय हो राजा राम की। जय हो श्री राम के। जय जय राजा राम की। जय हो श्री राम। और धनुष को प्रणाम पुनः किया है, पुनः प्रणाम करते हैं। झुक जा और धनुष को प्रभु उठाना प्रारंभ करते हैं आराम से। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। पूरा रामचंद्र महाराज की जय। और धनुष का खंड किया। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। सभी लोग अभिवादन करें। तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो श्री राम को धनुया के तोड़ दियो। श्री राम को धनुया तोड़ दियो। श्री राम ने धनुया का तोड़ दियो। भगवान का स्वागत है। भैले कृपा हमरे चला कृपा हमरे चला में आइला हमरे चला में आइला मिठला में आइला। अरे छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया। नाते से जोड़ लिया हो, नाते से जोड़ लिया है। श्री राम ने धनुया को तोड़ दिया है। श्री राम ने धनुया का तोड़ दिया है।
जानकी जी को लाया जाए। इस प्रकार से और नहीं वहीं पे आप नहीं लाएंगे यजमान जी, आप नहीं, कन्याओं को उसमें में से बेटियों को बच्चियों को उठाइए और आप सापत्नी सहित आप भी रहें। अभी रुक जाइए भैया, आप भी रहेंगे पत्नी के साथ में, आप भी रहिए क्योंकि पूजन आपने सभी ने किया है, इसलिए आप भी वहां जाइए, पहुंचे और मैया को पढ़े धीमे धीमे। इसमें घराती सभी है, दोनों हाथ ऊपर। सब गाते रहे, 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 सब गाते रहे। आए यजमान जी राजेंद्र भैया पत्नी सहित भगवान ठाकुर जी के पास पहले आए, माला ही रख दीजिए, साफा उठा रही है, साफा। जल्दी आइए। और सभी लोग झूठे ले जाएंगे। आए आए पहले आगे जाइए, ठाकुर जी का पूजन करिए पुष्प चढ़ा के। पहले आप ठाकुर जी के पास पूजन करेंगे और उसके बाद में पूरा हमारे पास आएंगे। आचार्य जी पूजन कराएंगे। पावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदार्त कामादि सनकाद्मर से नेत्रात्र बहुए शिवसूत्र जालम नेत्रात्र बहुए शिवसूत्र जालम। हरि ओम। श्रीकांताय देवाय कल्याणाय निधे निधे श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। ओम भूर्भुवः स्वः। ध्यानम ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री राम श्री राम। थोड़ा देख लीजिए इन लोगों को, है यजमान जी पूजन करा रहे हैं, अब सारा कार्यभार यजमान जी करें। नम्रजलां बहुलां मे करोदपन्नं वयोरेको वसमासु दत्ता। अयगिरणं नन्दित मेदिनि यस्य विनोदिनि नन्दिनुते गिरवरवेन्द्र सरोदिनि वासिनि वैष्णविलासिनि जिष्णुनुते भगवति वेशज कांड कुटुम्बिनि भोर कुटुम्बिनि भोर कृते जय जय महिषासुर मर्दिनि क्रम्नक मर्दिनि शैलसुते
जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिन शैल सुते सुर बर बर धर्म कुंवर सेन हासरते प्रभवन सोसड़ शंकर पोषण काल विमोषण गोखरते जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिन शैल सुते जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिन शैल सुते हरि ओम श्री घंटाय देवाय कल्याणाय निधे निधे श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलम भगवान शंभो मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय मनोहरि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद धक्काम नव पंचवारम ओदार्थ कामादि सनगात मरसे नेत्रात्र बहुए शिवसूत्र जालम नेत्रात्र बहुए शिवसूत्र जालम ओम भूर्भुवस्सुः व्यासपीठाय नमः सर्वे आवाहितमगमदेवताभ्यो नमः। चलिए अब राम जी के श्री राम आज कथा के विश्राम दिवस में हमारे यजमान जी के द्वारा इस पगड़ी को पहनाकर सम्मानित किया गया। इनके लिए जोरदार ताली और अयोध्यानाथ भगवान की कृपा सदा सर्वदा इन पूरे शाह परिवार में बनी रहे। सभी भागवत सज्जन मित्र जिन्होंने विगत 9 दिनों से कथा को श्रवण किया है और 9 दिन से कथा सुनते आए हैं। आज विश्राम दिवस के सत्र में आप सभी एकत्र हैं। हनुमान जी महाराज सदा सर्वदा कल्याण करें। और भगवान सारे सरकार की आरती उतारेंगे। राम जी के पास जाइए और मेरे राम बने दूल्हा, हाँ जमाल माला राम दूल्हा है जानकी दुल्हनिया, राम दूल्हा है जानकी दुल्हनिया, हर्ष से सब मिल रहिया। आप लोग ही गाओ जय हो जहान आए सरकार। जिसको आनंद आ रहा है इस महोत्सव में सभी लोग जाएंगे। राम राजा है जानकी दुल्हनिया, सभी लोग खड़े ना बढ़ जाए कुछ वही पहुंच रहा है, कुछ रहा है। कोई खड़े ना बढ़ जाइए, सभी लोग बैठे। राम दूल्हा है जानकी दुल्हनिया, राम दूल्हा है जानकी दुल्हनिया, मंगल गाए के मिल के रहिया, मंगल गाए